नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ड्यूल मार्कर। ड्यूल मार्कर एक टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि ड्यूल मार्कर क्या होता है, किस लिए कराया जाता है, कब कराया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं कराने के। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ड्यूल मार्कर होता क्या है। ड्यूल मार्कर एक ब्लड टेस्ट होता है। तो वो किस लिए कराया जाता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ड्यूल मार्कर जो होता है वो एक बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए ड्यूल मार्कर टेस्ट किया जाता है। तो ड्यूल मार्कर एक ऐसा रोग होता है जो बच्चे के शारीरिक और बल्कि मानसिक विकास को धीमा करता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो, जो बच्चे मतलब अभी गर्भ में है, उनकी जो ग्रोथ होती है मानसिक और जो उनकी शारीरिक ग्रोथ होती है उसको वो रोक देता है। तो डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए ड्यूल मार्कर टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ डाउन डाउन सिंड्रोम्स के बारे में। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय वो अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करता है। और इसमें से 46 जो क्रोमोसोम प्राप्त करता है, इसमें से 23 जो वो अपने पिता से और 23 माता से, जो माँ होती है उससे बच्चे को मिलते हैं। लेकिन जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाता है वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है। तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। आमतौर पर सभी उम्र की महिलाओं द्वारा डाउन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों को जन्म से ही हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे फीमेल माँ की एज ज़्यादा होती जाती है तो डाउन सिंड्रोम्स जो है उसका बढ़ने का या उस रोग के होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो 30 वर्ष तक की महिलाएं होती हैं उनमें ये लक्षण, जब डाउन सिंड्रोम जो है उसकी संभावना बढ़ती है लगभग 900 में से एक बच्चे को। आप समझ सकते हैं, 900 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम जो है 30 वर्ष तक होने की संभावना हो जाती है। इससे आगे जबकि 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की जब आयु हो जाती है उसमें 350 महिलाओं में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के लक्षण जो हो जाते हैं, या आप लगा सकते हैं कि हो सकता है एक बच्चे को। और जैसे एज माता की 40 की आयु में लगभग 100 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके लक्षण डाउन सिंड्रोम के क्या होते हैं, इस मतलब इससे कैसा पता लगाएं। डाउन सिंड्रोम हो सकता है गर्भ में आपको पता चल जाए, हो सकता है आपको पता ना चले। तो उसके बाद आपको कैसे पता, इसके लक्षण भी कुछ होंगे जिससे आपको ये पता चले कि भाई बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। तो इसमें लक्षण ये होते हैं कि इस समस्या से जो ग्रस्त लोग होते हैं वो जन्म से ही उनको लगभग दिल की बीमारी हो सकती है, और उनके सुनने की समस्या हो सकती है, आँखों से देखने की समस्या हो सकती है, और इनको थायराइड भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो लक्षण होते हैं। इस बीमारी का जब हमें कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहा है या कुछ लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं कि इससे बचने के लिए जो क्या कर सकते हैं। तो जो हमारा डॉक्टर होता है वो हमें एडवाइस करता है अपना ड्यूल टेस्ट के लिए। वो लगभग आजकल डॉक्टर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ड्यूल मार्कर जो है टेस्ट कराना है। तो इसके पता लगाने के लिए हम सिर्फ दो ही टेस्ट होते हैं, या तो आप अल्ट्रासाउंड या फिर ड्यूल मार्कर टेस्ट।
तो अल्ट्रासाउंड से जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके साथ में ड्यूअल मार्कर जो है एक ब्लड टेस्ट होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम की समस्या तो नहीं है। तो ये ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो किस समय होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर वो टाइम पीरियड आपका अगर कम है या निकल गया है तो आपका ड्यूअल मार्कर टेस्ट नहीं होगा। तो जो ड्यूअल मार्कर टेस्ट है वो 11 से 13 वीक्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 11 हफ्ते से 13 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी होती है। तो उसके अंदर जो है अपना ड्यूअल मार्कर टेस्ट होता है। और उसके साथ साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जब भी आप ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराने जाते हैं तो उस टाइम आपको एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड अप्रोक्स 2 4 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बैक का जो अल्ट्रासाउंड वही आपको लेकर जाना होता है। उसके साथ आपको जो लैब में जिसमें आप जाते हैं वहाँ से कुछ हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है कि पेशेंट कहीं स्मोकिंग तो नहीं करता है, या पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, या पेशेंट जो है जिसने ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराना है उसका वेट कितना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। तो कुछ नॉर्मली जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो आपसे पूछते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो आपको पता इस रोग के बारे में जो है आपको पता करना है, तो सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो ड्यूअल मार्कर ही है। तो आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपके फैमिली मेम्बर में जिसमें भी आपको इन बीमारियों से आप बच सकते हैं तो ड्यूअल मार्कर टेस्ट आपको उसके लिए कराना चाहिए, वो भी 11 से 13 वीक्स के बीच। तो इस टेस्ट के बारे में आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।